मान के ही चलिए, उसमें कम नहीं होगा, इस बार नहीं कम होगा। खुद ही बेचारे परेशान है कम करके। चलिए ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है, ठीक है। हाँ कट गया था। हाँ वो पिछली बार का जो सिलेबस है। नहीं तो पिछली बार का नहीं आएगा ना, इस नया वाला सिलेबस में 100% सिलेबस। ठीक है, मैं पिछली बार का बता रहा था कि 25% कट गया था, 75%। नहीं नहीं, ये पूरा वाला है, ये पूरा वाला है। ठीक है, तो कर्टेल्ड, उस पर कर्टेल्ड सिलेबस लिखा होगा, जिसका पुराना होगा ना उस पर लिखा होगा कर्टेल्ड सिलेबस। ठीक है, कर्टेल्ड का मतलब कटा हुआ। कोई बात नहीं। तो देखिए बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजी प्लस नेस है, इसी से बना है ना। बिजनेस किससे बना है, बिजी प्लस। मतलब किसी चीज़ में बिजी रहना क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। ठीक है, कि हम किसी चीज़ में बिजी हो जाते हैं तो उसका जो मेन पर्पस होता है, बिजी बिजीनेस को हम बोलते हैं। लेकिन बिजनेस के अंदर एक चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिसको हम बोलते हैं, सर बिजी तो रहते हैं लेकिन उससे रिलेटेड अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ तभी वो बिजनेस होता है। किसी चीज़ में बिजी रहना, जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो उसका कोई अभी प्रॉफिट मोटिव थोड़ी है। मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई करके एग्जाम देता हूँ, मेरी मेहनत सफल हो जाती है, काम हो गया। ठीक है, उसका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, मतलब तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस का मतलब क्या है कि अगर कोई भी काम कर रहा हूँ, किसी भी वर्किंग आवर्स में हूँ, तो उससे मुझे क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, बिजनेस बोला जाता है। इसलिए इसके दो वर्ड से बना हुआ है, बिजी प्लस नेस। बिजी मतलब किसी काम में बिजी रहना। जो बिजनेस एक्टिविटी है वो दो एक्टिविटी पे क्या होती है, आपकी डिपेंड होती है। एक को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, जिसके अंदर ये तीन चीज़ें आती हैं, बिजनेस आता है, प्रोफेशन आता है और एम्प्लॉयमेंट आता है। ठीक है, बिजनेस क्या होता है, कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। मेन जो इसका फंक्शन होता है क्या होता है बेटा, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने से मुझे क्या मिलता है, उससे प्रॉफिट जनरेट होता है, तो क्या बोला जाता है, बिजनेस बोला। ठीक है, आप बिजी भी रहते हैं और ये रेगुलर बेसिस पे होता है। जैसे मैं अगर ये मोबाइल अगर मैं बेच रहा हूँ केवल एक बार, ठीक है, तो मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने मोबाइल को बेचा क्योंकि ये पुराना हो चुका था, मैंने बेच दिया। ठीक है, लेकिन मेरा मोबाइल का ही क्या है, बिजनेस है। मैं डेली मोबाइल क्या कर रहा हूँ, 100 मोबाइल बेच रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस कहलाए। कुछ लोग कहते हैं ना कि सर मैं ऑफ जो पुराने मोबाइल्स हैं उसको बेच के मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो क्या वो बिजनेस है, नहीं। वो तो वन टाइम सेल है ना। ठीक है, आपने मोबाइल बेचा, फिर जितना पैसा आपको मिला कुछ पैसा लगा के आपने नया मोबाइल लिया, फिर उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बिजनेस का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलर बेसिस पे आप सेल करिए और उससे जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, वही जो बिजनेस है वो क्या कहलाएगा, आपका बिजनेस कहलाएगा। ये तो बाकी एक दिन सेल कर रहे हैं फिर कह रहे हैं सर मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं हफ्ते में एक बार सेल कर लेता हूँ, मेरा बिजनेस है। रेगुलर बेसिस होना चाहिए। देखो लिखा भी है ना, कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। डेली आप दुकान खोलेंगे, भले बिके चाहे ना बिके, लेकिन आपको वो काम करना ही करना है। प्रोफेशन क्या होता है, कोई एक पर्सन करता है, इसके लिए आपको क्या चाहिए होती है, डिग्री चाहिए होती है। बिजनेस के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए होती। ठीक है, कि अंबानी जी को आप देखें, उनसे डिग्री कोई पूछता हो, आप उसकी डिग्री पूछते हैं क्या, टाटा जी से उनकी डिग्री पूछते हैं। ठीक है, आदित्य बिरला से उनकी डिग्री पूछते हैं। ठीक है, एमबीए चाय वाले से उसकी डिग्री पूछते हैं, ये तो उसने किया भी नहीं है, ठीक, तब भी एमबीए चाय वाला लिख दिया। ठीक है, तो कोई डिग्री मांगता है नहीं, क्योंकि बिजनेस में डिग्री का कोई माने नहीं। लेकिन प्रोफेशन में आपकी डिग्री का मायने होता है। डिग्री नहीं है तो आप प्रोफेशन नहीं। डॉक्टर हैं आपके पास, आपको क्या बोलते हैं, उसकी कौन सी डिग्री होती है, बीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। लॉयर हैं, एलएलबी किया होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिग्री होनी चाहिए। तो यही लिखा है देखो, प्रोफेशन इज अ कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्किल। उनके अंदर कुछ स्किल्स होते हैं। बिजनेस के लिए कोई स्किल्स की आवश्यकता नहीं है। आप फ्यूचर सेंट्रिक हैं, आप भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, उसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, देन दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस। लेकिन प्रोफेशन करने के लिए, जैसे टीचिंग इज द प्रोफेशन, मुझे पढ़ाने का तरीका आना चाहिए, मेरे अंदर कोई स्किल है कि मैं बच्चों को समझा सकता हूँ, ये मेरी स्किल है। मैं अपनी स्किल किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, फिर क्या है, एंड विच इज यूज इम्पार्टली, मैं सबको अलग अलग तरीके से भी क्या कर सकता हूँ, इसको यूज कर सकता हूँ। लॉयर का काम अलग है, डॉक्टर का काम अलग है, टीचर का काम अलग है। ठीक है, टू सर्व डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, वही कि यहाँ पे हम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या कर सकते हैं, मैं किसी को भी पढ़ा सकता हूँ ना। फिर कि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं एमकॉम को भी पढ़ा सकता हूँ, एमबीए को भी पढ़ा सकता हूँ, अलग अलग लेवल ऑफ सोसाइटी को भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी स्किल है, तो ये मेरा क्या है, प्रोफेशन है। बिजनेस अलग चीज़ होता है, प्रोफेशन अलग चीज़ होता है। प्रोफेशन के लिए आपको एक प्रोफेशनल डिग्री की आवश्यकता होती है, बिजनेस के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आप उसमें रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेच रहे हैं, उससे रिलेटेड प्रॉफिट कमा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बिजनेस। प्रोफेशन के लिए आपको स्किल चाहिए, एक डिग्री चाहिए, और डिफरेंट लेवल और डिफरेंट सोसाइटी में आपको जाके वो काम करना ही पड़ेगा।
ठीक है, ये नहीं कि नहीं मैं बिहार नहीं जाऊँगा, मेरा वहाँ पे हो गया तो मैं बिहार पढ़ा नहीं सकता। आपका अगर टीचिंग प्रोफेशन है तो देन यू गो एनीवेयर टू टीच, ठीक है, नहीं तो आप फिर टीचर नहीं है। मैं अगर ये बोलूँ कि नहीं मैं यूपी में ही रह के ही प्रोफेसर बनूंगा, तो दिस इज़ नॉट प्रोफेशन। आपको अगर कहीं एमपी भेज दिया गया तो वहाँ पे भी प्रोफेसर की तरह जैसे आप पढ़ाते हैं यहाँ वैसे वहाँ पढ़ाइए, क्योंकि यू आर सेलेक्टेड, क्योंकि आपके अंदर ऐसी स्किल थी कि वहाँ के सरकार ने आपको क्या किया है, सेलेक्ट किया है। और आप फिर कहें नहीं मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि एमपी के लोग पागल होते हैं, तो फिर मतलब क्या है फिर आपके स्किल होने का? स्किल ही तो आपको आगे लेके जाएगी ना, ठीक। लेकिन एम्प्लॉयमेंट एक अलग चीज़ होता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या करते हैं, एक तरह का ये क्या होता है, देखो लिखा है काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आप रोजगार मांगते हैं, ठीक है, अंडर विच वन वर्क्स फॉर अदर्स इन ल्यू ऑफ रेमुनरेशन, किसके लिए, पैसे के लिए। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप पैसे के लिए ही काम करते हैं सामने वाले के साथ, ठीक है, और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि सर मैं इतने साल के लिए आपके यहाँ काम करूंगा, इसके बदले में क्या लूंगा, पैसा लूंगा। मैं अगर वर्कर हूँ, मुझे क्या चाहिए, वेजेस चाहिए, क्या चाहिए, वेजेस चाहिए। मैं अगर एम्प्लॉय हूँ, मुझे क्या चाहिए, जैसे मैं कॉमर्स हब में पढ़ाता हूँ, के लिए पढ़ाता हूँ, मॉनेटरी बेनिफिट के, एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है कि सर ने मेरे को रोजगार दिया और उसके बदले सर मेरे को पैसा दे, ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। लेकिन अगर ये मेरी कंपनी होती, मेरा ये जैसे मेरा ये नाम से चलता है द कॉमर्स हब कि मैं शुभम सर मैं ही पढ़ाता हूँ, ये फिर किस में आ जाता, आपके प्रोफेशन में आ जाता, ठीक है, सॉरी बिजनेस में आ जाता, ठीक। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, प्रोफेशन में आप कहीं जाके पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रोफेशन में आ जाता, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि आप वर्कर के रूप में गए किसी कंपनी के अंदर और वहाँ काम मांग रहे हैं, आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा लिया गया, उसके बदले आप उससे क्या, पैसा, मॉनेटरी बेनिफिट, सोशल बेनिफिट नहीं कि सर मैं तो जाता हूँ और फ्री में काम करके चला, तो एम्प्लॉयमेंट थोड़ी है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस, बिजनेस इज दैट जहाँ पे नो क्वालिफिकेशन, ओनली गुड्स एंड सर्विसेज का सेल एंड टू अर्न प्रॉफिट ऑन रेगुलर बेसिस। प्रोफेशन इज दैट आपके अंदर कोई सम स्किल होनी चाहिए, ठीक है, डिग्रीज होनी चाहिए और डिफरेंट लेवल ऑफ सोसाइटीज पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी वो आपका क्या कहलाएगा, प्रोफेशन कहलाएगा। एम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है, किसी के अंडर आपको काम करना पड़ेगा, उसी के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा, और किसके लिए काम करना है, मॉनेटरी बेनिफिट, नॉन मॉनेटरी नहीं। प्रोफेशन मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सॉरी नॉन मॉनेटरी नहीं हो सकता, ठीक है, जिसमें आप क्या कह रहे हैं कि आप ये नहीं कह सकते सर मैं सोशल वर्क करता हूँ, ठीक है, मैं फ्री में जाकर काम करता हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। आप पैसा लेंगे उससे, भले 100 रुपये लें, अगले वाला 200 ले रहा होगा, आप 100 लेंगे, लेकिन आपको भी तो भाई सर्वाइव करना है ना। आप कहेंगे नहीं मैं फ्री में काम करूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं। देखो बिजनेस का मतलब वही लिखा हुआ है कि लिटरली द वर्ड बिजनेस मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, किसी भी काम में बिजी रहना ही क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है, ठीक है। द सिंपल मीनिंग ऑफ बिजनेस इज टू प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू योर कस्टमर टू अर्न मनी भी लिख सकते हैं या प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। कि बिजनेस वो चीज़ होती है जिसमें हम अपने कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए प्रॉफिट कमाने। वही चीज़ देखो यहाँ पे भी लिखा है, इसका मीनिंग जो मेन है, बिजनेस रेफर्स टू अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। देखो ये हर जगह लिखा होगा, क्योंकि बिजनेस का मेन मकसद ही होता है प्रॉफिट कमाना। ये नहीं कि मैं मोबाइल चला रहा हूँ बिजी रह रहा हूँ तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस, नॉट, ठीक है। बिजनेस का मतलब है कि आप एक ऐसा काम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके या कुछ भी, ठीक है, सामने वाले को देकर उससे जो आप पैसा कमा रहे हैं वो क्या है business। एवरी बिजनेस हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं देखो, पहला होता है मोटिव, कोई ऑब्जेक्टिव होता है आपका, ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, अर्न प्रॉफिट, ठीक है, अर्न प्रॉफिट होता है किसका, बिजनेस का। दूसरा काम क्या होता है, बिजनेस के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता होती है बेटा, कैपिटल। विदाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम बिजनेस नहीं कर सकते। ये नहीं कह सर मैं बिना पैसे के बिजनेस खड़ा कर दिया, ऐसा कोई बोलता है क्या, नहीं, ठीक है, पैसा आपको इसके लिए चाहिए ही चाहिए। तीसरी सबसे मस्त चीज़ क्या होती है बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज। सामने वाले को आप क्या दे रहे हैं, चाहे तो गुड्स दीजिए, चाहे तो सर्विसेज प्रोवाइड करिए, और उसी को सेल आउट करके आप उससे क्या कमाते हैं, पैसा। देखो सर्विसेज में जो है वो प्रोफेशन आ सकता है, जैसे प्रोफेशन में जो डॉक्टर होता है वो आपको सर्विस ही तो देता है ना, कि आप उसके यहाँ दिखाने गए, उसने आपको बताया आपको ये बीमारी है, उससे रिलेटेड आपको दवा दे रहा है, तो दिस कॉल्ड सर्विसेज नॉट गुड्स। तो गुड्स सप्लाई नहीं करता, आपको सर्विस दे रहा होता है। टीचर भी आपको क्या दे रहा होता है, सर्विस ही दे रहा होता है, कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उसको अपने माइंड में लेते चले जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आगे उससे फिर क्या करते हैं, बड़े आदमी बनते हैं, ठीक है। लेकिन गुड्स में क्या है, आप उसको यूज़ करते हैं। गुड्स एक पर्टिकुलर थिंग होता है जिसको आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और उससे रिलेटेड आप क्या करते हैं, काम अपना करते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज में क्या होता है, अंतर होता है, तो याद रखिए।
जैसे होटल में आप गए तो वो सर्विस आपको दे रहा है, गुड्स नहीं दे रहा। फिर क्या होता है, यहाँ गुड्स को परचेज भी करते हैं, ऐसा थोड़ी कि केवल गुड्स एंड सर्विसेज आप अपने रूम में रखे हैं तो सर मैं क्या करता हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, सेल भी तो करो। उसके बाद क्या है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं तो भी वो बिजनेस में आता है, बिजनेस के लिए मैन्युफैक्चरिंग करना जरूरी है। देखो, दो तरीके का भी बिजनेस होता है, आप तो एक क्या करिए, खरीद के सामान बेच दीजिए, चाहे तो खुद ही बनाइए। लेकिन बिजनेस ये बोलता है कि आप मैन्युफैक्चर करके भी क्या कर सकते हैं, सामने वाले को गुड्स बना के दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, रेगुलर ट्रांजेक्शन। बिजनेस एक बोलता है कि रेगुलर ट्रांजेक्शन होना चाहिए, चाहे तो परचेज करते रहिए, सेल करते रहिए। ठीक है, तभी वो बिजनेस कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ऐसा थोड़ी कि 4 दिन से दुकान खोलें को बिक ही नहीं रहा है, क्या ही मतलब है। ठीक है, बिजनेस क्या जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है कि कई रोजगार, इसीलिए मोदी जी बोलते हैं ना आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। आत्मनिर्भर भारत शुरू से ही चलता आ रहा है, ऐसा नहीं मोदी जी शुरुआत कर दी है। ठीक है, उन्होंने इसीलिए बोला कि आप अगर बिजनेस करेंगे तो कई सारे एम्प्लॉयमेंट पैदा होंगे, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के पीछे से दिक्कत हो रही है। फिर क्या है, बिजनेस को लीगल वे में काम करना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। ये नहीं कि लीगल काम करने लगी है। ठीक है, लीगल काम करेंगे तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है, सर मैं ड्रग्स का धंधा करता हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, नहीं लीगल काम कर रहे हो ना। ठीक है, बाद में पता चलेगा तो आपको मरबो करेंगे। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, बिजनेस करने के लिए एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन। एक आपके पास बिल्डिंग, सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि लोग आएँ तो आपको देखें कि हाँ यही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से हम व्यापार करेंगे। ठीक है, पते नहीं है कि हर्षद मेहता की तरह की जो काम कर रहा है वो कंपनी ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, आपको ऐसे काम करना है कि वो बिजनेस सही में रन कर रहा हो। ठीक है, उसकी कोई लोकेशन होनी चाहिए कि वहाँ पे जब मैं जाऊँ तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिले, मैं बोल दूँ कि मेरे घर के पास टाटा इंडस्ट्री है। ठीक है, वो काम करती है, और जब आए तो पता चले कोई और इंडस्ट्री काम कर रही है, मैं फ्रॉड हो जाऊंगा ना फिर। ठीक, ये काम नहीं करना है आपको। उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई नाम होना चाहिए। ठीक है, फेस होनी चाहिए उसकी, ताकि लोग आसानी से वहाँ पे क्या कर सकें, पहुँच के अपना काम करें। तो ये फीचर क्या क्या थे, पहला क्या था बेटा, मोटिव था। मोटिव क्या होना चाहिए, बिजनेस का प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, कैपिटल लगा होना चाहिए उसमें, विदाउट कैपिटल कोई बिजनेस खड़ा भी नहीं हो सकता। गुड्स एंड सर्विसेज उसके अंदर होनी चाहिए ताकि वो सामने वाले को प्रोवाइड कर सके। परचेज ऑफ गुड्स होना चाहिए। ठीक है, गुड्स की परचेजिंग पावर उसके अंदर होनी चाहिए, तभी तो सेल करेगा, नहीं तो सेल कैसे करेगा, मटेरियल बनाने के लिए गुड्स को परचेज करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, गुड्स को मैन्युफैक्चर भी करके वो बेच सकता है, तो वो भी बिजनेस में आता है। रेगुलर ट्रांजेक्शन होना चाहिए, रेगुलर परचेज सेल होना चाहिए उसके कंपनी के अंदर, तभी वो बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मेन तो यही होता है कि आप बिजनेस रन कर रहे हैं, कि मैंने कोई भी, मान लो कि मैंने पेपर इंडस्ट्री खोली, तो पेपर इंडस्ट्री के अंदर मैंने कई सारे इंप्लॉयज़ को रखा हुआ है, वर्कर्स को रखा हुआ है, क्या एम्प्लॉयमेंट ही तो है। ठीक है, मेरे कंपनी के अंदर 100 लोग काम करते हैं। फिर लीगल वे ऑफ बिजनेस होना चाहिए, हर बिजनेस की लीगलिटी होनी चाहिए, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या करा लीजिए, बिजनेस को क्या करा लीजिए, लीगल वे में करा लीजिए। ठीक है, कोई गलत काम मत करिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को, सॉरी, अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लेस रखिए, उसका एक नाम रखिए, ताकि लोग आसानी से आपके यहाँ आके क्या कर सकें, अपना काम कर सकें। ठीक है, जैसे मैं सेलिंग परचेजिंग करना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं आपका सामान अपने यहाँ बेचना चाहता हूँ, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कोई नाम होना चाहिए ना, तभी तो मैं आऊँगा आपके यहाँ, नहीं तो पता चले गए वहाँ पे कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ताकि आसानी से व्यापारी आपके यहाँ आके व्यापार कर सके। अब बिजनेस खोलने के लिए मेन क्या चाहिए बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये मैंने इकोनॉमिक्स में भी आपको पढ़ाया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीज़ें होती हैं। 4 चीज़ें कौन कौन सी, लैंड, लेबर, अभी है मैंने, ठीक है, कैपिटल और इंटर। ये 4 लोग होने चाहिए, तभी आपका व्यापार या बिजनेस सफल हो सकता है। ठीक है, कि अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता है बेटा, लैंड की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आपने बिजनेस ओपन कर दिया, बिल्डिंग बना लिया, अब उसके लिए आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, लेबर चाहिए, लेबर की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद कैपिटल, विदाउट पैसे के आप बिजनेस को कैसे रन करा पाएंगे, तो पैसे की अभी आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। और नेक्स्ट होता है रिसोर्सेज, जिसको आप मशीनरी या टूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, टूल्स की आवश्यकता आपको पड़ती है। अब जैसे मुझे कॉटन से शर्ट बनाना है तो क्या हाथ से बनाएंगे, नहीं ना, मशीनरी चाहिए मुझे। ठीक है, मुझे कुछ भी है, मान लो कोई प्रोडक्ट बनाना है, लैपटॉप बनाना है, ठीक है, तो मुझे उसके लिए मशीन चाहिए, और उस मशीन को चलाने के लिए लेबर चाहिए, उस मशीन को खरीदने के लिए क्या चाहिए, मुझे कैपिटल चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे वो काम करवाऊंगा मैं, उसके लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए या बिल्डिंग चाहिए। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें मुझे क्या है, जरूरी चीज़ें। अगर ये 4 चीज़ें नहीं होंगी तो आप कोई भी बिजनेस ओपन नहीं कर सकते। सर मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें वो सामान कहीं रखने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, चाहे अपने ही घर क्यों ना हो, घर है ना, तो घर आपका क्या है, लैंड है। पे आप 2 लोग को काम पे रखे होंगे, लेबर हो गए आप। ठीक है, अब उन लेबर को क्या देना पड़ रहा है, वेजेस देना पड़ रहा है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद अगर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने मशीनरी लगाई हुई है तो क्या है, रिसोर्सेज भी अवेलेबल कराने, ठीक है। तो बिजनेस करने के लिए चार चीजें आवश्यकता आपको होती हैं। देखो लिखा भी है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इनपुट्स इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस, दे आर द रिसोर्सेज नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, द मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लेबर, लैंड, कैपिटल एंड लेबर की स्पेलिंग, ठीक है, कैपिटल और रिसोर्स। चार चीजें होंगी तभी आप बिजनेस क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये बिजनेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनपुट्स होते हैं, इन्हीं इनपुट से मुझे मुझे क्या निकालना होता है, आउटपुट निकालना। उसके बाद क्या आता है, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस। क्या आता है, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस, जिसमें बिजनेस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को बोलते हैं इंडस्ट्री, दूसरे को बोलते हैं कॉमर्स। देखो दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। इंडस्ट्री और कॉमर्स में क्या अंतर होता है, इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन करके हम क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं एंड मेक प्रॉफिट। ओके, इंडस्ट्री का काम क्या है, प्रोडक्शन करना, ठीक है, फिर उसको सेल करना और सेल के बाद प्रॉफिट कमाना। जैसे पेपर इंडस्ट्री, नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ, पेपर इंडस्ट्री, ठीक। पेपर इंडस्ट्री क्या करती है, पेपर छापती है, खुद ही प्रोडक्शन कर रही है ना, फिर आपके यहाँ सेल आउट करती है, घर घर जाके वो पेपर बंटता भी है, फिर उससे रिलेटेड जो पैसा आपसे लेते हैं, फिर उससे वो क्या कमाते हैं, अपने लोगों को सैलरी देते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तभी पेपर इंडस्ट्री चल रही है। धीरे धीरे सारी चीज़ें डिजिटल होती जा रही है, वो अलग बात है, लेकिन अभी भी पेपर की वैल्यू है वो आपकी बनी हुई है। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन करके प्रॉफिट कमाना, प्रोडक्शन टू मेक प्रॉफिट। ये भी बिजनेस का ही टर्म है ना, बिजनेस में तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा, ठीक है। कॉमर्स का काम क्या है, कॉमर्स का जो मेन रिलेशन होता है बिजनेस से, वो क्या होता है कि आपके सामान को दूसरे जगह पहुंचाता है, ये बिजनेस में बहुत मदद करता है कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या करती है, केवल सामान बनाती है, इंडस्ट्री क्या करती है, केवल सामान बनाती है। ये मीडियम होता है किसका, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सर्विसेज का एक माध्यम है कि आपको गुड्स भेजना है यहाँ से इलाहाबाद, यहाँ से बनारस भेजना है, ओके। तो बनारस भेजना है, उसके लिए किसका यूज करना पड़ेगा, कॉमर्स का, रेल, रोडवेज, ठीक है, जो भी एयरवेज, जिसका भी आप इस्तेमाल करेंगे वो सब कॉमर्स में आता है, ठीक है। तो मैंने सामान बनाया, ये इंडस्ट्री है, और मैंने सामान बाहर जाके बेचा, चाहे होम में बेचिए चाहे फॉरेन में बेचिए, ठीक है, कहीं भी बेचिए, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, मतलब इंडस्ट्री आपको प्रोडक्शन सिखाता है और कॉमर्स आपको ट्रेड करना सिखाता है। देखो इंडस्ट्री के अंदर दो इंडस्ट्री आती है, एक प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, एक सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री जो वो होती है जो डायरेक्ट सेलिंग होती है, जैसे ज़मीन से, ज़मीन के सतह से जो चीज़ें निकलती है उसको आप डायरेक्ट बेच देते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे मिल्क है, ठीक है, मिल्क क्या होता है, डायरेक्ट आपके तो गाय से निकालते हैं और डायरेक्ट बेच देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी इंडस्ट्री। मछली है, मछली को बेच रहे हैं, आपका प्राइमरी इंडस्ट्री, मतलब उसमें कोई मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं ना कि मछली को बढ़िया से बना के अलग से सेप बना के उसको बेच रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो भी क्या है आपका प्राइमरी इंडस्ट्री में इसमें आप किसी चीज़ को चेंज नहीं करते हैं, उस इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, जिसमें हम रॉ मटेरियल से क्या बनाते हैं, दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कॉटन से शर्ट बनाते हैं, ठीक है, आटे से बिस्किट बना दिया, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री। देखो पढ़ते हैं, पहला आएगा वही पहले आता है कि कंपोनेंट ऑफ बिजनेस में इंडस्ट्री, देखो इंडस्ट्री लिखा भी है, इंडस्ट्री सच टाइप, अब उल्टा लिखा है, मैं बोल दे रहा हूँ कि इंडस्ट्री इज सच टाइप ऑफ बिजनेस विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स। इंडस्ट्री वो चीज़ होती है जहाँ पे हम रॉ मटेरियल का उपयोग करके उसको क्या करते हैं, फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। और ये दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं बेटा, एक होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा मैंने सेकेंडरी इंडस्ट्री। मैंने अभी बताया ना प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है, देखो प्राइमरी इंडस्ट्री इज इंगेज इन द प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल विच आर यूज्ड इन सेकेंडरी इंडस्ट्री। ऐसी चीजें जो कि सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूज करने के लिए काम आती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। और सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, द इंडस्ट्री यूज ऑफ रॉ मटेरियल एंड मेक यूजफुल गुड्स, जिससे हम दूसरा कोई गुड्स बना दें, उसको हम सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलते हैं। तो पहले हम किसको पढ़ेंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री को, जो कि रॉ मटेरियल के रूप में काम आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। उसमें दो इंडस्ट्री आती हैं, कौन कौन सी बेटा, एक होता है एक्सट्रैक्टिव, दूसरा होता है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी होती है, जैसे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच एक्सट्रैक्ट और प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फ्रॉम बिलो और एबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ऐसी चीजें जो कि
जमीन के अंदर से और जमीन के सतह से क्या होती हैं, आपकी जात होती है या निकलती हैं, उसको क्या बोला जाता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो फिशरी लिखा है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल लिखा है, गैस लिखा है, ये सब जमीन के नीचे से निकलते हैं ना। ठीक है, फिशरीज भी आपके किस में निकलते हैं, मछली वाले। ठीक है, ये सब भी आपके पानी में से आते हैं। ठीक है, मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने लिए यूज कर सकते हैं, तो हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, दूसरा क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री जिसको हम खुद से क्या करते हैं, जात करते हैं, जैसे पोल्ट्री फॉर्म से मुर्गे और ये, ठीक है, मुर्गे मुर्गे हम पालते हैं ना। ठीक है, और डेयरी फार्म्स, ठीक है, प्लांट नर्सरीज जो प्लांट वो बेचते हैं बाहर, ठीक है, वो भी सब क्या होते हैं, खुद से आप जेनेटिक करके आप क्या करते हैं, सामने वाले को बेचते हैं। तो क्या लिखा है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर दो इंडस्ट्रीज विच आर इंगेज इन रिप्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग सर्टेन स्पाइसेस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जिसमें हम किसका उपयोग करते हैं बेटा, एनिमल्स और प्लांट्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सॉरी, ठीक है, पोल्ट्री फार्म, फिशिंग, हाँ हो सकता है, डेयरी फार्म्स, ठीक है, और आपके प्लांट इंडस्ट्री, ये सब आपके किस में आते हैं, प्लांट नर्सरीज, ये सब आपके जेनेटिक में आते हैं। एक्सट्रैक्टिव में क्या है, डायरेक्ट आप क्या कर रहे हैं, जमीन से, कि मैंने गैस के लिए मैंने यहाँ तेल का कुआं खोदा, कुआं खोद दिया, तो ये क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। तेल इसको खोद रहे थे तो नीचे तेल निकल गया, ठीक है, गैस निकल गया, और भी केरोसिन निकल गया, बहुत सारी चीजें निकल गई। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहलाएगा। लेकिन जेनेटिक में क्या है, बार बार अब उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे मछली पालन है, आपने एक तालाब बनाया हुआ है, तालाब में मछली पाल रहे हैं, बेच रहे हैं, फिर तालाब में पाल रहे हैं, फिर बेच रहे हैं, फिर तालाब में पाल रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, आप दूध उत्पादन के लिए कई सारे गायों को रखें, भैंसों को रखें, तो फैलोज रखें, और आप उसे दूध निकाल के बेचते रहते हैं। ये क्या है, जेनेटिक है, वो डेली आएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार बेचेंगे फिर नहीं आएगा, अगले दिन भी बेचेंगे, तीसरे दिन भी बेचेंगे। ठीक है, मुर्गे हैं, मुर्गों का भी पालन आप कर रहे हैं, जब वो बड़े हो जा रहे हैं तो आप उनको बेच दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नर्सरीज हैं जिसमें आप छोटे छोटे प्लांट उगाते हैं, एक ही प्लांट से तो कई प्लांट उगते हैं ना, उसी के पत्ती से तो, उसके बीज से ही तो अगला वाला प्लांट उग जाता है। ठीक है, तो आपने वही छोटा सा दूसरे वाले गमले में लगा दिया, उग गया, उसको बेच दिया 20 रुपए। ठीक है, तो ये क्या है, रिप्रोड्यूसिंग सिस्टम है, जिसको आप दोबारा भी क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वो सब किस में आते हैं, जेनेटिक में आते हैं। लेकिन एक्सट्रैक्टिव है, वो जेनेटिक नहीं होता है, क्योंकि वो जैसे जहाँ तेल निकलना होगा वहाँ खोदेंगे तभी निकलेगा, हर जगह नहीं निकलेगा। ठीक है, सर मेरे घर में खोद दीजिए, देखिए कहीं नीचे तेल का कुआं तो नहीं निकल जाएगा, नहीं, वो खोजते हैं पूरा, उनको जब पता चल जाता है तब वहां से निकलता है। ठीक है, बहुत रिसर्च होता है उस पर। इन जेनेटिक में तो हम दोबारा भी उगा सकते हैं। ठीक है, कि मुर्गे का पालन बढ़ाना है तो उनको इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि वो और जल्दी जल्दी वो रिप्रोड्यूसिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गे हैं, खाने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है ना। ठीक है, डेयरी फार्म से दूध की मात्रा मुझे बढ़ानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको इंजेक्शन देना पड़ेगा कि जल्दी जल्दी दूध दें, ज़्यादा दूध दें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये लोग हम लोग बढ़ा देते हैं, रिप्रोड्यूसिंग की क्षमता बढ़ जाती है। चीज़ इसमें ध्यान दो, एक लिखा है फिशरी, ध्यान दिया, और यहाँ एक फिशिंग लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों में अंतर होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिशरी है और एक फिशिंग है, क्या अंतर होगा। हाँ, मेरा तालाब होगा वो कुछ। ठीक है, जैसे असम कह रहा हूँ, जैसे दक्षिण भारत में होता है, वहाँ पे जितने भी जैसे मछुआरे हो गए, तो मछुआरे क्या करते हैं, उनका तालाब थोड़ी है, वो गए, ठीक है, वही बांडिया की तरफ, ठीक है, मूवी जो चुप चुप के मूवी है, बांडिया वो अपना लेके जाता है, ठीक है, नाव लेके जाता है ना, जिसमें वो उसको पकड़ के लेके चला आता है, ये तो जलपरा है। ठीक है, तो वही चीज़ कि फिशरी जो है, मतलब जिसमें आपका कोई काम नहीं लगा हुआ है, आप समुद्र में गए या कहीं तालाब कोई भी है, नदी में गए और वहाँ पे मछली बहुत सारी हैं, आप उनको पकड़ के ले आके बेच रहे हैं, जमीन के सतह से ही तो बेच रहे हैं ना। तो ये किस में आएगा बेटा, फिशरी में आएगा, जिसमें मछली पकड़ना होता है, क्या होता है, इसमें मछली पकड़ के बेचते हैं। ठीक है, लेकिन फिशिंग में क्या है, इसका अर्थ मछली पालन है, इसमें आप पालते हैं बेटा, इसमें मतलब आप उनको पौष्टिक आहार देते हैं खाने के लिए, बढ़िया से मछली अच्छी बन जाती है, उसके बाद बेचते हैं। ठीक है, ये नहीं कि कभी भी बेच दिया। ठीक, ये किस में आता है, फिशिंग में आता है, मतलब इसमें आप रिप्रोड्यूसिंग करते हैं, इसमें आप रिप्रोड्यूसिंग नहीं करते हैं। जहाँ पे मछली मिलना बंद, काम खत्म, दूसरी जगह चले गए। अरे भाई, जहाँ से आप उठा रहे थे वहाँ पे मछली नहीं, इतना ज़्यादा लेके लोग चले गए, तो अब क्या मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। भाई मछली क्या आपका वेट करती है क्या, कि हाँ मुझे लेके जाओ, वो भाग जाएंगे सर, जब वो देखेंगे इतने लोग पकड़ने आते हैं, तो फिर वो दूसरी जगह भाग जाती हैं। ठीक है, फिर भाई आदमी हरामी होता है, फिर दूसरे का भी पहुंच जाता है। ठीक, भाई उसको वही काम ही है। इन फिशिंग में क्या आप खुद पाल रहे हैं, और जब वो बड़ी होगी तो उनको बेच दिए। तो दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक। का अर्थ बहुत समझिएगा, फिशरी और फिशिंग कुछ लोग क्या बोलते हैं, एक ही बोल देते हैं, सर दोनों में तो फिश फिश आया है, तो दोनों सेम है, नहीं। फिशरी मतलब मछली पकड़ के बेचना जमीन के सतह से, तालाब में से, और मछली पालन में खुद पाल रहे हैं, खुद बेच रहे हैं। ठीक है, अच्छा। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, जिसमें रॉ मटेरियल का उपयोग करके आप कुछ दूसरा सामान बना लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है,
तो क्या है देखो, उसमें भी दो, सॉरी, इसमें तीन तरीके की इंडस्ट्री आती है बेटा। एक आती है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा आता है सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में क्या आता है, जिसमें देखो कंस्ट्रक्टिव से क्या लग रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम करना, जैसे बिल्डिंग बनाना, ठीक है, कैनल्स बनाना, रोड्स बनाना, ठीक है, ये सब आपके किस में आते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज में आते हैं, जिसमें आप रॉ मटेरियल जैसे सीमेंट का उपयोग करके हम क्या बना देते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं। ब्रिक्स का उपयोग करके हम क्या बना देते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं। मिट्टी का इस्तेमाल करके हम क्या बना देते हैं, बिल्डिंग्स बना, सॉरी, रोडवेज बना देते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है, ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आर इंक्लूडेड इन दिस इंडस्ट्री, जिसमें कंस्ट्रक्शन के आइटम को यूज करके हम क्या कर देते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बना लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। जैसे आपका बुर्ज खलीफा बना हुआ, तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में ही तो किसी सारी चीजें, लेकिन उसमें शीशा ही नहीं, कुछ और भी लगा होगा। ठीक है। तो वो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है कि मैंने इस शीशे का इस्तेमाल करके कितना बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा क्या बना दिया, बिल्डिंग बना दी। ठीक है। तो वो किस में आएगा, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। दूसरा क्या है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके किसी दूसरे आकार में परिवर्तित कर देते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। जैसे बना था कॉटन से शर्ट बना दी, ठीक है, जैसे आपने टेक्सटाइल बना दिया। ठीक है। मिट्टी, वो जो आपका ये संगमरमर आपको दिखता है, वो किससे बनता है, इतनी सारी चीज़ों से बनता है, पता नहीं किससे बनता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन इसके लिए रॉ मटेरियल का ही यूज़ होता है, रेत वेत का ही यूज़ होता है। फिर रेत से ही क्या बनता है आपका, आपका ये संगमरमर बनता है। ठीक है, टाइल्स बनते हैं। ठीक है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, पहाड़ों से ही काट काट के वो लेके आते हैं। ठीक है, तो वो शेप देते हैं फिर उसको। ठीक है। तो ये सब आपके किस में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। शुगर मिल्स हो गया, जिसमें गन्ने के रस से आप क्या निकालते हैं, शुगर निकालते हैं। ठीक है, फिर उसी से गुड़ भी निकलता है। ठीक है, तो वो चीज़ें किस में आती है, मैन्युफैक्चरिंग। मतलब इसके कहने का मतलब ये है, देखो क्या लिखा है, इन दिस इंडस्ट्री मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू सम फिनिश गुड्स। जैसे मतलब आटा से क्या बना दिया, बिस्किट बना दिया। ठीक है, आटा से कन्वर्ट करके बिस्किट बना दिया, तो ये अलग गुड्स बना दिया ना, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है। कि मैंने पानी को कन्वर्ट करके क्या कर दिया, कोका कोला बना दिया, उसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो भी है। ठीक। तो सोडा बना दिया उससे, तो ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें मतलब उस पानी, नेचुरल थिंग है, नेचुरल थिंग से क्या बना दिया, एक अलग सा गुड्स बना दिया, तो वो मैन्युफैक्चरिंग है ना, मेरा एक इजात है कि मैंने उसको बदल के कुछ नया आकार दे दिया। हाँ, ये मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ना। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है बेटा, सर्विस इंडस्ट्री। देखो सर्विस इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्रीज आते हैं जो कि आपको सर्विस देते हैं, डॉक्टर्स, ठीक है, आपके टेलर, तो आपके सिलते हैं सब। तो ये सब इन दिस इंडस्ट्री ऑल सर्विसेज आर इंक्लूडेड, सच एज लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, टेलर्स, ये सब आपके किस में आते हैं बेटा, सर्विस इंडस्ट्रीज में आते हैं। ये भी अपने काम से ही क्या करते हैं, आपसे पैसा कमाते हैं। ठीक है। इनको इंडस्ट्री में क्यों रखा गया, क्योंकि ये पार्टिकुलर इंडस्ट्री, डॉक्टरों की एक इंडस्ट्री होती है कि हार्ट का सर्जन अलग है, ठीक है, और भी लोगों का सर्जन, दांत का सर्जन अलग होता है। ठीक है, समझ रहा है, नाक कान आँख का सर्जन अलग होता है। ठीक है, समझ रहा है ना। तो ये सब भी आपके क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। टीचर्स अलग सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है। लॉयर्स अलग सर्विस प्रोवाइड करता है, टेलर के अलग सर्विस प्रोवाइडेशन होते हैं। तो ये तीन तरीके की इंडस्ट्री आपके किस में आते हैं बेटा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आते हैं। ठीक है। शॉपकीपर भी इसी में, सर्विस में, सर्विस, हाँ सेकेंडरी में ही आएगा। ठीक है। वो भी बना बनाया गुड्स ही बेच रहा है ना, वो भी इसी में आएगा, आपके सर्विस में ही आएगा, वो गुड्स एंड सर्विसेज में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री हो गया। समझ में आया। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री दो टाइप्स की होती है बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में जिसमें हम रॉ मटेरियल बनाते हैं, बस इतना याद रखिए, जिससे हम रॉ मटेरियल क्रिएट करते हैं उसको हम प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, जिसमें हम रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड्स बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी गुड्स बोलते हैं। ठीक है। प्राइमरी के दो टाइप्स होते हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिव। एक्सट्रैक्टिव मतलब जो जमीन के अंदर से और जमीन के सतह से प्राप्त होते हैं, उनको एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं। और जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होते हैं, जिसको हम रिप्रोड्यूसिंग करके बार बार उसको क्या कर सकते हैं, अपने काम में ला सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, जेनेटिक इंडस्ट्री बोला जाता है। जिसमें आते हैं पोल्ट्री फॉर्म्स, फिशिंग, डायरी फॉर्म्स, ठीक है, डायरी फार्म, और आपके प्लांट नर्सरीज, ये बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाएंगी। ठीक। उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री के तीन टाइप्स होते हैं। पहला क्या है बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, जिससे हम क्या बनाते हैं, बिल्डिंग्स, रोडवेज, हाईवेज, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, उसको किस इंडस्ट्री में रखा गया है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज में रखा गया है। रॉ मटेरियल से ही बना रहे हैं ना। ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें हम एक गुड्स को कन्वर्ट करके दूसरे गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें शेप ही बदल जाता है, पूरा आकार ही बदल जाता है, वो एकदम अलग दिख रहा होता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एंड सर्विस इंडस्ट्रीज में क्या कौन कौन आते हैं, टीचर्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स, जो कि केवल सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको। ठीक है, मतलब कोई गुड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, केवल सर्विसेज प्रोवाइडेशन। आई एम द टीचर्स, तो टीचर, तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये मेरी सर्विस इंडस्ट्रीज में। कॉमर्स में देखो, कॉमर्स पढ़ के छोड़ देंगे। देखो कॉमर्स में क्या आएगा, कॉमर्स देखो क्या लिखा है, देखो मैंने बताया भी था कि वे ऑफ होता है ट्रांसपोर्ट। देखो क्या लिखा है, द टर्म कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज, फंक्शंस एंड इंस्टीट्यूशन विच आर इन्वॉल्व इन ट्रांसफरिंग गुड्स,
प्रोड्यूस्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू अल्टीमेट कंज्यूमर। मैं पढ़ लिया, आप नहीं पढ़ पाए होंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कॉमर्स आपको एक क्या करता है, वे ऑफ मीडियम प्रोवाइड करता है, किसका, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। मतलब इंडस्ट्री से उठा के, जो अभी पीछे पढ़े, इंडस्ट्री से उठा के सारा सामान कस्टमर को प्रोवाइड करना क्या कहलाता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है और ये भी दो टाइप्स का होता है। दो टाइप्स कौन कौन से, एक को बोलते हैं ट्रेड और दूसरे को बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड में अधिकतर आपको देखने को मिलेगा, अभी मैं बताऊंगा, इसमें अधिकतर सर्विसेज भी आते हैं, लेकिन ट्रेड में दो ट्रेड आते हैं। ट्रेड का मतलब क्या है, ट्रेड इज द होल प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय डिफरेंट पर्सन और इंडस्ट्री टू देयर अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है, ट्रेड एक ऐसा ट्रेड होता है जिसमें आप गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर तक क्या करते हैं, पहुंचाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो कहीं का गुड्स हो। ठीक है, तो देखो इसमें भी दो तरीके के गुड्स होते हैं। कौन कौन से बेटा, कौन ट्रेड होते हैं, दो तरीके के ट्रेड होते हैं। एक को बोलते हैं होम ट्रेड और दूसरे को बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। ठीक है, जब जब ट्रेड आपके कंट्री के अंदर होता है तो उसको क्या बोला जाता है, होम ट्रेड बोला जाता है। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है, जब दो कंट्री के बीच कोई ट्रेड हो रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। देखो लिखा भी है, होम ट्रेड मतलब द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इनसाइड द कंट्री इज कॉल्ड होम ट्रेड। इसी को इंटरनल ट्रेड भी बोलते हैं, इसी को डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं, इसी को लोकल ट्रेड भी बोला जाता है। ऐसा ट्रेड जो कि जिसमें परचेज एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज हम क्या करते हैं, अपने ही देश के अंदर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम ट्रेड बोलते हैं। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज दो इंडिपेंडेंट कंट्री के बीच होता है म्यूचुअल एडवांटेज के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, हाँ, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। जैसे इंडिया चाइना के साथ व्यापार कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज फॉरेन ट्रेड। इंडिया यूएस के साथ कोई व्यापार कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज फॉरेन ट्रेड। इंडिया रूस के साथ कोई व्यापार कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फॉरेन ट्रेड। ठीक है, लेकिन इलाहाबाद से सामान बनारस भेज रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज होम ट्रेड। ठीक है, कि मेरी जलेबी बिक रही है बनारस में तो दिस इज कॉल्ड एज होम ट्रेड। ठीक है, मेरा शर्ट बिक रहा है आपका मऊ में तो मऊ, अब ये जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ ये होम ट्रेड है, मतलब अपने घर का सामान घर ही में बेच रहा हूँ, बाहर कहीं नहीं बेच रहा हूँ। ठीक, एड्स टू ट्रेड में क्या आता है, देखो क्या लिखा है, ट्रेड मीन्स बाइटिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, वेयर एज ट्रेड का मतलब क्या होता है, जहां पे आप गुड्स को ही क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन एड्स टू ट्रेड मीन्स ऑल दोज थिंग्स विच आर हेल्पफुल इन ट्रेड, जो कि ट्रेड को हेल्पफुल बनाती हैं। ठीक है, जो कि इस होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड को करने के लिए क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एड्स टू ट्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो एड्स टू ट्रेड में क्या आता है बेटा, पहला ही नाम आ रहा है बैंकिंग का। बैंक आपको क्या प्रोवाइड करता है, जिसमें आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं, निकाल भी। ये आपको फैसिलिटी देता है ना बैंकिंग। ठीक है, जैसे मैं गया एसबीआई में, मैंने अकाउंट खोला, उसमें पैसा जमा किया, मुझे लेन देन करना है तो मैं वहाँ से भी लेन देन कर सकता हूँ। ठीक है, पैसा किसी को ट्रांसफर करना है, गूगल पे कर दिया। ठीक है, एसबीआई योनो एसबीआई से भेज दिया। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आप सामान प्रोवाइड किए, आपको पैसे की जरूरत है, आपने अकाउंट नंबर दिया उसको और उसने आपके यहाँ पैसा प्रोवाइड कर दिया। ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, कि ये ट्रेड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके ट्रेड करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज क्या लिखी हुई है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी आपके ट्रेड करने का एक माध्यम होता है। ठीक है, इसमें मैंने बताया ना कि यहाँ से अगर मुझे बनारस सामान भेजना है, ठीक है, तो मैं रेलवे से भी भेज सकता हूँ, रोडवे से भी भेज सकता हूँ, या एयरवे से भी भेज सकता हूँ, नहीं है, या जल जल के माध्यम से भेज दीजिए। तो सीज के माध्यम से या वाटर के माध्यम से। तो ये क्या है बेटा, ये भी एड्स टू ट्रेड है, जिसमें आप सामान को किस वे ऑफ मीडियम से भेज रहे हैं, वो किस में आता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन। इसको भी किस में रखा गया है, एड्स टू ट्रेड में रखा गया। तीसरा क्या है, तो होता है बेटा एजेंट्स। एजेंट्स क्या होते हैं, दे आर द पर्सन हु एक्ट एज द एजेंट ऑफ आइदर बायर और सेलर। जो कि बायर या सेलर के क्या होते हैं, वो एजेंट होते हैं, एक पर्सन होते हैं जो कि ट्रेड करने में आपको सहायता करते हैं। जैसे आपको टाइल्स चाहिए, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कंपनी से नहीं बात करें कर पा रहे हैं तो आप एजेंट से बात कर लीजिए। क्या कोई एजेंट होगा, वो बोलेगा भैया इनका टाइल्स अच्छा होता है तो मैं आपको सस्ते में दिलवा दूँ। जैसे आपको एलआईसी लेनी है तो आप सीधे एलआईसी में नहीं जाके एजेंट से बात, वो भी तो आप ही का प्रचार कर रहे हैं ना। ठीक है, उसी कंपनी का प्रचार करें, हाँ इन्हीं का एलआईसी लीजिए तो आपको ये फायदा होगा। आपने ले लिया एलआईसी, आप एक्सिस बैंक का ले लीजिए तो एक्सिस बैंक का फायदा आप करा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, एजेंट है। वो कंपनी खुद रखती है अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, हर चीज़ के एक एजेंट होते हैं, हर चीज़ के एजेंट है, जियो के भी एजेंट होगा, कोई एयरटेल का भी होगा। ठीक है, सबके एजेंट होते हैं, बैंकिंग सर्विस हर हर तरीके के एजेंट आपको देखने को मिलेंगे। और एलआईसी के एजेंट तो आपको बहुत सारे देखने को आपको, ठीक है, क्योंकि आपकी एलआईसी कराते रहते हैं कि 1,000 दीजिए महीने का और 10 साल के बाद आपको 10 लाख रुपए मिल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो आपको स्कीमें बताते रहते हैं, एजेंट ही तो बताता है। आप एलआईसी कंपनी में जाते हैं क्या, नहीं जाते हैं कभी। ठीक है, एलआईसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड देखे भी नहीं होंगे कि इलाहाबाद में कहाँ है।
लेकिन एजेंट आपको कई लोग मिल जाएंगे कि मैं LIC का एजेंट हूँ, तो मेरे से ये ले लीजिए आप। क्यों लेंगे भाई, ज़बरदस्ती ले लें, ठीक है। तो जो भी है, तो एजेंट का इस्तेमाल किसके लिए होता है बेटा? अपने ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए। बस इतना याद रखिए कि ट्रेड करना क्या कहलाता है, जिसमें आप गुड्स एंड सर्विसेज को केवल क्या करते हैं, अपने बीच में परचेजिंग एंड सेलिंग, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? ट्रेड बोला जाता है, जिसमें आप कंज्यूमर तक अपने सामान को पहुंचाते हैं। लेकिन वो सामान पहुंचाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलते हैं? एड्स टू ट्रेड। पैसे की आवश्यकता है, पैसे के लिए बैंकिंग सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है। अगर आपको सामान यहाँ से कहीं भेजना है दूसरी जगह, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे, हाईवे, ठीक है, ये लोग आपकी मदद करते हैं कि आप आसानी से वहाँ तक अपने गुड्स को पहुँचा दीजिए। और अगर आपको और तेज़ी से अपने ट्रेड को बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हम रिटेलर्स और होलसेलर्स का इस्तेमाल एजेंट की तरह कर सकते हैं ना, कि जैसे मैं इलाहाबाद में सामान बना रहा हूँ, ठीक है, अच्छा मेरा बिक रहा है, लेकिन मुझे और बेचना है, तो इलाहाबाद के एजेंट ही काम आएंगे आपको, रिटेलर और होलसेलर, जो कि आपके पास आएंगे और भैया कहेंगे हमारे एरिया में 1,000 लोग रहते हैं, तो आप मुझे अगर प्रोडक्ट दे देंगे तो मेरा 1,000 का, मैं आपका 1,000 का ट्रेड बढ़ा दूंगा। ठीक है भाई, आपको दे दिए सामान, आप बेचिए फिर, और मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे बेटा? एड्स टू ट्रेड कहलाएंगे, जो कि आपके ट्रेड में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा आपका क्या, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में दो टाइप की इंडस्ट्री, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में भी दो टाइप्स होते हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। लेकिन आपके सेकेंडरी में तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से थे? मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव और सर्विस इंडस्ट्री। कॉमर्स के अंदर दो तरीके के दो चीज़ें हम लोग ने पढ़ी, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड के अंदर दो ट्रेड होते हैं बेटा, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। और हमने एड्स टू ट्रेड के अंदर तीन चीज़ें पढ़ी हैं, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड, ठीक है। चलिए इतना बहुत है।